वेलकम टू मोनू इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि पाइथन के कीवर्ड के बारे में। पाइथन में कीवर्ड क्या होते हैं और अपने आइडियली पर पाइथन में कैसे इंपोर्ट करते हैं कीवर्ड को, और पाइथन में टोटल कीवर्ड की संख्या क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पाइथन का कीवर्ड क्या होता है। पाइथन का कीवर्ड जो है एक प्रकार का रिजर्व वर्ड होता है। रिजर्व वर्ड का मतलब होता है कि आपका जो कीवर्ड है ये कभी भी वेरिएबल में या फिर फंक्शन में आइडेंटिफाई नहीं की जा सकता है। कहने का मतलब है कि पाइथन में जो कीवर्ड होती है ना, ये क्या होती हैं, एक प्रकार से पहले से प्री डिफाइन रिजर्व वर्ड होती हैं, जिसको कभी भी आप लोग कहीं पर भी अपने मन मुताबिक यूज नहीं कर सकती हो। जैसे आप कोई वेरिएबल बना रहे हो, वेरिएबल बनाते समय क्या करते हो, किसी भी नाम से आप वेरिएबल डिफाइन कर देते हो। जैसे आपने ए नाम से वेरिएबल डिफाइन कर दिया, लेकिन जो कीवर्ड पहले से डिफाइन किए गए पाइथन के अंदर इनबिल्ट किए गए हैं, उसको कभी भी हम लोग ना तो वेरिएबल में यूज कर सकते हैं और ना ही फंक्शन बना सकते हैं, ना तो किसी प्रकार की आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कीवर्ड है, टोटल कीवर्ड की संख्या जो होती है वो पाइथन में वो होती है 35। ठीक है, पाइथन में जो टोटल कीवर्ड संख्या होती है वो 35 होती है। जैसे यहाँ पे फॉल्स है, नन है, ट्रू है या फिर एंड है, यानी कई प्रकार के यहाँ पे कीवर्ड लिखे गए हैं। ठीक है, तो यदि आपको पाइथन में कीवर्ड को इंपोर्ट करना है तो अपने सेल पर टाइप कर दीजिएगा इंपोर्ट। अपने सेल पर टाइप कर दीजिएगा इंपोर्ट। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे लिख दीजिएगा कीवर्ड। ठीक है, लिख दीजिएगा कीवर्ड। कीवर्ड लिखने के बाद जैसे आप इंटर करोगे तो आपका जो सेल है नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा। जैसे आपका सेल नेक्स्ट स्टेप में आता है वहां पे आप कीवर्ड शब्द लिखिएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, कीवर्ड शब्द लिखेंगे। कीवर्ड शब्द लिख करके डॉट लगा देंगे। डॉट लिखने के बाद KW लिस्ट लिख देंगे। जैसे आप KW लिस्ट लिखेंगे, आपके सामने जितने भी पाइथन में कीवर्ड होती हैं, टोटल 35 कीवर्ड होते हैं, सभी कीवर्ड ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये होता है आपका एक प्रकार का रिजर्व वर्ड, जिसको कभी भी आप वेरिएबल या फिर फंक्शन के नाम से यूज नहीं कर सकते हो। यानी कहने का मतलब है ये पाइथन के प्री डिफाइंड नेम होते हैं, जिसको हम लोग अपने मन मुताबिक यूज नहीं कर सकते हैं। जो इनका काम है वहां पे सिर्फ यूज कर सकते हैं, बना नहीं सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे पाइथन का आइडियली ओपन कर देता हूँ, पाइथन का आइडियली ओपन कर देता हूँ और उस पर हम कीवर्ड को इंपोर्ट करवाते हैं और आपको दिखा देते हैं कैसे पाइथन में कीवर्ड को यूज किया जाता है। तो फिलहाल बेसिकली इसमें कोई भी बहुत ज़्यादा इसमें प्रोग्रामिंग है नहीं। बाकी प्रोग्रामिंग आगे करने के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। यदि मान लीजिए आपको पाइथन में कीवर्ड को इंपोर्ट करना है तो यहाँ पे लिख देंगे इंपोर्ट। ठीक है, क्या लिखेंगे, इंपोर्ट। इंपोर्ट लिख करके टाइप कर देंगे कीवर्ड। ठीक है, टाइप कर देंगे कीवर्ड। जैसे आप कीवर्ड टाइप करेंगे और इंटर करेंगे, आपका जो कर्सर है नेक्स्ट सेल में ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर टाइप करेंगे कीवर्ड। कीवर्ड लिखने के बाद डॉट लगा करके लिख दीजिएगा KW लिस्ट। ठीक है, KW लिस्ट। जैसे KW लिस्ट लिख करके इंटर करेंगे तो ये पाइथन के जितने भी कीवर्ड हैं सब ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए आप पाइथन में कीवर्ड का यूज करना चाह रहे हैं, है ना, कोई वेरिएबल के नाम से। जैसे यहाँ पे एक ट्रू है, ट्रू नाम का कीवर्ड है, तो मैं इसमें यूज करता हूँ ट्रू। ट्रू, और यहाँ पे इसमें एक वेरिएबल मैंने बनाया, यहाँ पे 10 लिखा। लेकिन क्या ये वेरिएबल बनेगा, बिल्कुल नहीं। हमारे सामने क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। कौन सी एरर आया, सिंटैक्स एरर आया। इसलिए ये सिंटैक्स एरर आया है कि आप जो कीवर्ड है पाइथन का, उसको आप अपने मन मुताबिक कहीं वेरिएबल या फिर फंक्शन के रूप में डिफाइन नहीं कर सकते हो। अब मान लीजिए जैसे यहाँ पे एज है, एज नाम से हम वेरिएबल बनाना चाहते हैं, उसमें हम राम को स्टोर करना चाहते हैं, राम स्टोर करना चाहते हैं और एंटर कर दिए। जिसे मैंने एंटर किया हमारे पास क्या आ गया, सिंटैक्स एरर, इनवैलिड सिंटैक्स। जो पहले से प्री डिफाइन किए गए हैं नाम कि पाइथन में, उसको आप कीवर्ड के रूप में यूज कर सकते हैं, बाकी आप वेरिएबल या फिर फंक्शन के रूप में यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये थे हमारे कीवर्ड। कीवर्ड क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, एक प्रकार का रिजर्व वर्ड होता है। ठीक है, यदि दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आया हो, कुछ आपको जानकारी मिली हो, वीडियो को लाइक और चैनल के साथ में सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। थैंक्स।